Assalamu alaikum students. Today we will discuss organs and organ systems in plants. हमने organs को define किया था when related tissues combine the organ is formed. जब related एक जैसा काम करने वाले tissues आपस में मिलते हैं तो हमारे पास organ बनता है. When related organs join then organ system form. जब एक जैसा काम करने वाले organs आपस में मिलते हैं तो organ system बनता है. इसी चीज़ को पहले हम प्लांट्स में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम एनिमल्स में देखेंगे. प्लांट्स के अंदर अगर ऑर्गन्स की बात करें, रूट इज एन ऑर्गन. जड़ें जो हैं वो एक ऑर्गन है. इनका क्या फंक्शन है? दे एंकर द प्लांट इन द सॉइल. ये अंडरग्राउंड होती हैं, जेर ज़मीन पाई जाने वाली चीज़ है और ये पौधे को ज़मीन में जकड़ के रखती हैं, यानी कि उसको सपोर्ट करती हैं. अगर हम कहें कि पौधा अपनी जड़ों की बेस पे खड़ा है तो ये गलत नहीं होगा. सेकेंड फंक्शन ऑफ द रूट इज इट एब्जॉर्ब वाटर एंड एसेंशियल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ये पानी को जज़ब करती हैं और पानी में मौजूद नमकियात को जज़ब करती हैं. नंबर 3, रूट्स जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर भी करती हैं ताकि वो उसको अपनी ग्रोथ में इस्तेमाल कर सके. हमने अब तक 3 फंक्शंस पढ़ लिए हैं रूट्स के, कि एक तो ये उसको एंकर कर रही हैं, जकड़ के रख रही हैं ज़मीन में. सेकंड क्या है, ये जड़ों से पानी और नमकियात को जज़ब करने में उसकी मदद करती हैं. नंबर 3, सम टाइम इन सम प्लांट्स रूट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर भी करती हैं ताकि वो न्यूट्रिएंट्स बाद में उसकी ग्रोथ के लिए यूज़ किए जा सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें गाजर की, मूली की, तो ये जो सब्जियां हैं ये अंडरग्राउंड रूट्स ही हैं, लेकिन वो क्या है, उसमें न्यूट्रिएंट्स को स्टोर किया गया है. तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनकी जड़ों के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर किया जाता है और उसको हम एज अ फ्रूट, एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं. सेकंड ऑर्गन इज रूट. अगेन आ गया हमारे पास, ये मिस प्रिंट हुआ हुआ है, डबल प्रिंटिंग आई हुई है यहाँ पे, इसको स्किप कर देते हैं. नंबर 2 इज स्टेम. स्टेम जो है ये क्या करती है, जितनी भी ब्रांचेस होती हैं पौधे के ऊपर, शाखें होती हैं, उसको हम स्टेम कहते हैं. स्टेम जो है ये सपोर्ट करती हैं लीव्स को, फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को. जितने भी पत्ते, फल और फूल जो लगा होता है वो स्टेम के ऊपर ही लगा होता है. स्टेम्स के अंदर वास्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, यानी कि पानी और नमकियात को और फूड को जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली जो नालियां हैं, जिनको हम वास्कुलर टिश्यूज कहते हैं या उनको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, वो स्टेम के अंदर होती हैं. ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ये समझे कि ट्यूब्स है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स को कंट्रोल करते हैं. अभी हमने ऊपर देखा कि जड़ें जो हैं वो क्या करती हैं, पानी और नमकियात को जज़ब करती हैं. तो उन पानी और नमकियात को जज़ब करके जड़ें ऊपर तक लेके जाती हैं. कैसे लेके जाएँगी? उनके अंदर जाइलम होता है. जाइलम के अंदर पानी और नमकियात मूव करते हैं. सेकंड चीज़ हमारे पास है फ्लोएम. फ्लोएम के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं. ग्लूकोज़ पत्ते में बनता है ना फोटोसिंथेसिस के ज़रिए. बनने के बाद वो फ्लोएम के अंदर जाता है और वहाँ से वो फ्रूट में जाता है ताकि फ्रूट में उसको स्टोर किया जा सके. ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे. थर्ड ऑर्गन इज़ लीव्स. पत्ते जो हैं वो भी एक ऑर्गन है. पत्तों का क्या काम है, ये साइट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन है. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होनी है क्योंकि पत्ते का कलर ग्रीन होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल ने ही फोटोसिंथेसिस करवानी होती है. सेकंड काम जो पत्ते करवाते हैं दैट इज़ ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन किसको कहते हैं? लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्मॉल पोर्स इज़ कॉल्ड स्टोमेटा. पत्ते के ऊपर से पानी का निकलना क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन. जैसे हमें पसीना आता है जिसको हम स्वेटिंग कहते हैं, सिमिलरली प्लांट को भी पसीना आता है जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं. हमारी बॉडी में भी पोर्स होते हैं जहाँ से पानी बाहर आता है. पौधे के ऊपर भी छोटे-छोटे सुराख होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं. तो उन स्टोमेटा में से पानी जो है वो बाहर निकलता है. इस पानी के बाहर निकलने के प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं. द फोर्थ ऑर्गन इज फ्लावर. फूल जो है वो भी एक ऑर्गन है. फूल जो है ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब ये है कि इसमें सीड फॉर्मेशन होगी. जो बीज के बनने का प्रोसेस है वो फ्लावर में शुरू होता है. फूल जो है वो बाद में पककर फल बन जाता है. फ्लावर इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट और इसके अंदर सीड्स बनते हैं. फिर सीड्स की वजह से एक पौधे से नए पौधे बनाए जा सकते हैं. इस वजह से हम कह रहे हैं कि फ्लावर जो है ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर पौधा बीज के ज़रिए से ग्रो करता है तो उस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. कुछ पौधे बीज के बगैर भी ग्रो कर सकते हैं. कैसे करते हैं वो? सिंपल
आप एक पौधे की ब्रांच को काट के लगा दें, तो वो एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज़ asexual reproduction. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द लीफ एज एन ऑर्गन। पत्ते को हम डिस्कस करते हैं कि वो एक ऑर्गन के तौर पर कैसे एक्ट करता है। पत्ता जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो डिफरेंट टिश्यू से मिलके बना हुआ है। एक ऑर्गन मुख्तलिफ टिश्यू से मिलके बनता है ना, तो पत्ता भी मुख्तलिफ टिश्यूज से मिलके बना हुआ है। हम इस पिक्चर से समझते हैं। ये पत्ता दिया हुआ है, दरमियान में इसकी जो वेन है उसको मिड रिब कहते हैं और जो छोटी है उसको वेन्स कहते हैं। अब अगर आप छोटा सा एक पीस लेके उसको ज़ूम करके देखें तो हमें जो नज़र आती है चीज़, सबसे ऊपर हमें क्यूटिकल नज़र आएगी। पत्ते के ऊपर वाली साइड पे एक बारीक-सी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जैसे शॉपर होता है ना, बिल्कुल इस तरह ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। आप ये देख भी सकते हैं। पत्ता लेके उसको आपने तोड़ के ऐसे देखना है तो आपको क्यूटिकल नज़र आएगी। क्यूटिकल के नीचे अपर एपिडर्मिस होती है। अपर एपिडर्मिस के नीचे पेलिसैड मेसोफिल है। एपिडर्मिस के नीचे मेसोफिल की लेयर होती है। कौन-सी मेसोफिल की लेयर? पेलिसैड। उसके नीचे है स्पॉन्जी मेसोफिल, यानी कि मेसोफिल की लेयर्स 2 तरह की होती हैं, पेलिसेड मेसोफिल एंड स्पंजी मेसोफिल। पेलिसेड मेसोफिल करीब-करीब है, आपस में क्लोज़ली पैक है। स्पंजी मेसोफिल में सेल्स एक-दूसरे से दूर-दूर हैं। उसके अलावा जाइलम और फ्लोएम के जो ट्यूब्स हैं, जो नालियाँ हैं, वो भी सेंटर में मौजूद हैं और सबसे नीचे हमारे पास है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा नज़र आ रहा है। स्टोमेटा इज़ सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। स्टोमेटा जो है ये सुराख को कहते हैं और स्टोमेटा के इर्द-गिर्द 2 सेल्स होते हैं जिसको गार्ड सेल्स कहते हैं। ये गार्ड सेल जो हैं ये स्टोमेटा को खोलते हैं और बंद करने का काम करते हैं। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज़, सबसे आउटर लेयर जो है वो एपिडर्मल टिश्यूज़ की है। एपी का मतलब ही क्या होता है? आउटर। द अपर एपिडर्मिस इज़ यूजुअली कवर्ड बाय वैक्सी क्यूटिकल। जबकि वो कह रहा है कि जो ऊपर वाली एपिडर्मिस है उसके ऊपर एक छोटी-सी क्यूटिकल की बारीक सी लेयर है। ये जो क्यूटिकल की लेयर मौजूद है इसका काम ये होता है कि वो पानी को ज़्यादा लॉस होने से बचाए। पौधा पानी निकालता है नो डाउट, लेकिन ज़्यादा पानी भी उसने नहीं निकालना ताकि वो मुरझा ना जाए। एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, तो क्यूटिकल जो है वो उसको एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर से बचाता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। जो नीचे वाली एपिडर्मिस है उसके अंदर स्टोमेटा होते हैं और गार्ड सेल्स होते हैं। स्टोमेटा किसको कहते हैं? टाइनी पोर, छोटा सा सुराख होता है जिसको स्टोमेटा कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द 2 गार्ड सेल्स होते हैं। स्टोमेटा का काम क्या है? अभी हमने ऊपर देखा कि वाटर वेपर्स, पानी जो है वो स्टोमेटा में से ही बाहर आएगा। सेकंड काम क्या है? गैस एक्सचेंज। पौधे ने जो ऑक्सीजन बनाई है वो स्टोमेटा में से निकल के बाहर आएगी और पौधे ने जो CO2 लेनी है वो भी स्टोमेटा में से अंदर जाएगी। सेकंड लेयर इज मेसोफिल। मेसोफिल टिश्यू जो है ये अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में मौजूद हैं और ये इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इसका कलर भी आपको ग्रीन नज़र आ रहा है। तो मेसोफिल के साथ असल में हमने कहा कि पौधे में जो पत्ते जो हैं वो पत्ते फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। तो ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये मेसोफिल सेल्स के अंदर पड़ा हुआ है। इस वजह से ये क्या करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो मेसोफिल टिश्यूज़ हमने पिक्चर में देखा 2 तरह के हैं। एक वो हैं जो क्लोज़ली पैक है, करीब-करीब हैं आपस में, दैट इज़ पेलिसेड मेसोफिल। इसमें टाइटली पैक और लंबे सेल होते हैं इलोंगेटेड। सेकंड हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफिल था। ये पेरिसेड मेसोफिल के नीचे है। इसमें लूज़ली अरेंज्ड सेल्स होते हैं, कहीं-कहीं दूर-दूर सेल्स होते हैं, दरमियान में काफ़ी स्पेसेस होती हैं। ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं दरमियान में सेल्स के, ये गैसों को डिफ्यूज़ करने में हेल्प करती हैं, यानी कि ऑक्सीजन और CO2 जो है ये यहाँ पे आके डिफ्यूज़ होती हैं। थर्ड चीज़ जो हमने देखी थी वो वास्कुलर टिश्यूज़ है। हमने देखा कि इसमें जाइलम और फ्लोएम है। अगर पत्ते को आप मुकम्मल तौर पर देखें, एक बड़ा पत्ता लेके देखें तो दरमियान में जो आपको नज़र आती है एक लाइन सी, उसको हम मिड रिब कहते हैं और जो साइडों पे छोटी-छोटी लाइन सी नज़र आती हैं उसको हम वेन्स कहते हैं। ठीक है? अगर आप इसको ज़ूम करके अंदर से देखें तो ये जो लाइनें हैं एक्चुअली यही इसकी ट्यूब्स हैं। इन लाइनों के अंदर ही जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम का काम हमने ऊपर देखा कि वो पानी और मिनरल्स को लेके जाता है और फ्लोएम का काम क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट को, यानी कि शुगर जो बनाई है पौधे ने वो उसको लेके जाता है। कहाँ पे लेके जाता है? स्टेम में लेके जाता है। फ्लोएम ऑफ द स्टेम में लेके जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स। अब पौधे में ऑर्गन सिस्टम बहुत ही सिंपल है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। अच्छा, ऑर्गन हम किसको कहते थे? जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिल के काम करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। पौधे में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 सिस्टम है। एक है रूट सिस्टम, दूसरा है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम किसको बोलेंगे? जितनी भी रूट्स हैं, छोटी, बड़ी, मजमूई तौर पर उन सबको हम क्या बोल देंगे? रूट्स सिस्टम।
क्या फंक्शन पढ़ा था हमने इसका? दे एंकर द प्लांट इन द सॉइल, वो उसको ज़मीन में जकड़ के रखती हैं। दे एब्ज़ॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स नीड वो नमकियात और पानी को जज़ब करने में हेल्प करती हैं, और वो इन सम केसेज़ वो फूड को स्टोर भी करती हैं। दूसरा सिस्टम जो है वो शूट सिस्टम है। शूट सिस्टम में क्या आ जाता है, उसकी स्टेम, उसकी जितनी भी शाखाएँ हैं, ब्रांचेज़ आ जाती हैं, पत्ते आ जाते हैं और फूल, ये सब कुछ आ जाता है। यानी कि स्टेम के ऊपर जो भी लगा हुआ है वो सारा शूट सिस्टम के अंदर आ जाता है। सम टाइम फ्रूट भी आ जाते हैं, क्योंकि फूल जो है वो बाद में फल बना देता है। तो स्टेम सारी मिलके काम करती हैं, तो जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होती है। पत्तों में जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये शूट सिस्टम की वजह से ही होती है, क्योंकि शूट ही उसको पानी ला के देती है, अगर वो नहीं देगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और सिमिलरली रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, ये भी शूट सिस्टम के मजमूई तौर पर काम करने की वजह से होता है। ये आपको एक पिक्चर दी हुई है पौधे की, इसमें हमें 2 सिस्टम नज़र आ रहे हैं। लेफ्ट साइड पे एक रूट सिस्टम है, जितनी भी रूट्स हैं सबको हम रूट सिस्टम बोलेंगे, बाकी ऊपर वाला सारा हिस्सा जो है वो शूट सिस्टम कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा हमारे पास रूट एंड शूट सिस्टम होता है पौधे के अंदर।